एमटीएस 2022 जो 2 मई से 20 जून तक हुआ था, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, कहाँ से आए हैं एमटीएस के ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे वर्ड्स आए हैं अवतार से। मैंने आपको कहा था कि अवतार से आपको सारे वर्ड्स मिलेंगे। अभी तो ये पहला ही एग्जाम आया है अवतार आने के बाद, और इसमें आप देखो 57 सेट्स थे टोटल, जिसमें 114 एक सेट में 2 क्वेश्चन होके टोटल 114 114 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 110 वर्ड आपकी बुक अवतार से है। जो बच्चे ये बोल रहे थे मैम 1 वर्ड है 2 वर्ड है 80% तो होना चाहिए, अरे बच्चे 96% वर्ड्स यहाँ से आए हैं। 80 नहीं 96, सिर्फ 4 वर्ड्स नहीं आए हैं, बाकी 110 वर्ड्स यहाँ से पूछे गए हैं। और इस क्लास में मैं प्रूफ के साथ में कि एक एक एंट्री को पेज नंबर एंट्री नंबर के साथ में आपको मैच करवा दूंगी कि ये वर्ड मैंने इस पेज पे दिया है, ये एंट्री नंबर ये है। प्रूफ के साथ लाई हूं, एक एक चीज प्रूफ के साथ। ये 4 वर्ड्स एल्केमी, ऑर्डियल, गैम्बिट और लैपिड्री, ये नए आए हैं, ठीक है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ देखो, जैसे अवतार में, जैसे ये एमटीएस 2022, ये 4/5/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, ठीक है, जो दूसरे की गलती का ब्लेम जब किसी दूसरे पे लगता है, तो आंसर क्या था, स्केपगोट। ये एंट्री नंबर है 7587, पेज नंबर है 323। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का प्रूफ है, एक एक वर्ड का प्रूफ दूंगी मैं, ठीक है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम 1 वर्ड 2 वर्ड नहीं, बच्चे पूरे 110 वर्ड्स है। और ऐसे ही सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, और सारे क्वेश्चंस का विद प्रूफ आपको दूंगी, और ये सारे क्वेश्चन आगे चल के सॉल्व भी कराऊंगी। अवतार में ये एंट्री आपको 7587 पे मिलेगी। अब देखो इसमें पूरा आपको पढ़ के बता देती हूँ। पर्सन हु इज मेड टू बेयर द ब्लेम ऑफ अदर्स इवन दो इट इज नॉट हिज फॉल्ट, जैसे बलि का बकरा बन जाना, ठीक है। अब इसका ओरिजिन भी दिया है बुक में, आप 323 नंबर पेज पे देखेंगे तो ओरिजिन के साथ दिया है। और पहले यहाँ देखो, एसएससी असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर 1994, अब क्या चल रहा है 2023, ठीक है ना, और ये है 1994, यानी 30 साल पहले भी ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया था। वो एंट्रीज भी दी है। सारे वर्ड्स एक जैसे नहीं होते बच्चे, वर्ड्स भी अलग होते हैं। जो वर्ड्स पहले एग्जाम्स में आए हैं उनके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 1994 में आया हुआ है, सीपीओ मेंस में आया हुआ है, सीजिल प्री जीडी, ये भी पूरा लिख कर दिया आपको एक एक एंट्री की, भाई 30 सालों में इन एग्जाम में आया है, ठीक है। अब ये इसका ओरिजिन कि जैसे यहूदी धर्म की परंपरा के अनुसार क्या होता था, एक दिन पश्चाताप का दिन होता था, तो 2 गोट को लाते थे, और एक गोट पे जो प्रिंस होता था वो अपने सारे एक को तो सैक्रिफाइस कर देते थे, और एक उस पे हाथ रख के किसके ऊपर सारे पाप आ गए, फिर उसको जंगल में छोड़ देते थे। तो इस तरह से उसको नाम दिया था पहले स्केपगोट, ठीक है, और बाद में वो क्या हो गया, मॉडिफाई होकर स्केपगोट। स्केप से स्केप, यानी एक को तो सैक्रिफाइस कर दिया और एक को छोड़ दिया, ताकि वो सभी के पाप को वो दूर ले जाएगी, राइट। तो छोड़ दिया तो क्या नाम आया, स्केपगोट, और बाद में मॉडिफाई होकर क्या बन गया, स्केपगोट। क्लियर। तो ये ओरिजिन के साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर, टोटल हर चीज, सिनोनिम, सब कुछ मैंने इसमें दिया। और जो बच्चे बोल रहे थे मैम 80%, अरे बच्चे देख लेना 80 से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, हाँ, ये निर्वाणा वीओडी बैच है, अभी तक 30 जून तक अपडेटेड है। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट की आपको इसमें क्लासेस मिलेगी। वीओडी बैच है, बहुत ही नॉमिनल फीस में ये 999 का ये बैच है, आप ज्वाइन करें, ठीक है। और ये इंग्लिश स्पेशल है, जो सिर्फ इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए फीस 499 है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, और कंटेंट की कोई बराबरी कर नहीं सकता।
कंटेंट की कोई बराबरी नहीं कर सकता। और जो चीज मैं अभी यहाँ आपको बताने जा रही हूँ और भी मैंने बताई है कि ये 110 एंट्रीज अभी आपको मैच करवाऊंगी और ये टोटल 114 क्वेश्चंस भी आपको मैं सॉल्व करके आगे क्लास लूंगी, मैं पूरी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है। ऐसी कोई दूसरी बुक नहीं होगी जो इस तरह से विद प्रूफ के साथ में इतने वर्ड्स मैच करा दे, ठीक है। अवतार है ये, अवतार। अब देखो, हाँ, ये जो मेरी बुक है 500 पेजेस, इसमें से 100 पेजेस की सैंपल पीडीएफ आपको नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करवा दूंगी। अगर आपने नियॉन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। 100 पेजेस की सैंपल पीडीएफ आपको मिलेगी। आप देखना कि कितना अच्छे लेवल पे मैंने चीजों को इसमें लिख कर दिया है, क्या कंटेंट मैं दे रही हूं। आप ये सैंपल पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारी ऐप है, इस पे भी बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में है, ई बुक्स है, इसको भी आप जरूर डाउनलोड करें। अब आते हैं, ये देखो, ये 2 तारीख की शिफ्ट का क्वेश्चन है। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, आंसर है ग्रीगेरियस। अब ग्रीगेरियस मेरी बुक में, अवतार में, मेरी नहीं आपकी है वो, आपकी बुक में अवतार में 154 नंबर पेज पे आपको इसकी एंट्री मिलेगी और एंट्री नंबर है 3582, ठीक है। ग्रैग मतलब क्या होता है, झुंड, जो ग्रुप में रहना, जिसको दूसरों के साथ मिलकर ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, ग्रीगेरियस। अब ये ग्रीगेरियस देखो बच्चे, कितनी बार काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टाइम्स ये एग्जाम में आया हुआ है, 16 टाइम्स, ठीक है। पूरा आपको लिख कर दिया है, CHSL, ठीक है, CRPF, CGL मेन, CPO, जिस जिस एग्जाम में भी सिनोनिम, एंटोनिम पूरा लिख कर दिया है, एक एक चीज, ठीक है। इतना डिटेल से, इतना पुराने से लेकर 30 सालों से लेकर अभी तक कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, गारंटी है, कोई भी बुक नहीं देगी ऐसा, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये हो गया पोर्टेबल कैनल, ठीक है, हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ डॉग, तो कैनिस किसके लिए आता है, डॉग के लिए आता है। ये CGL प्री 2022 में आया हुआ था, फिर से आया है। ट्रांसपेरेंट, जोडियक, जोडियक का देखो यहाँ पर स्पेलिंग में, अभी CHSL 2021 में जोडियक स्पेलिंग में आया था और अब ये किस में आ गया है, 1 वर्ड में आ गया है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। ये देखो बच्चे, ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है वो सारे प्रीवियस ईयर है। जो दूसरों का भला करता है, जो परोपकारी होता है, जो हेल्प करता है पुअर की, वो क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिला मतलब क्या है, लव, लविंग, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को प्यार करता है वो क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखो, ये SSC SI 1993, अब देख लो 1993, 30 इयर्स बैक, वो भी नहीं छोड़े मेरे बच्चे। DO, FCI, GD, CHSL, CGL, इन सभी एग्जाम्स में जहां जहां भी, जितनी बार भी ये वर्ड आया है, सारा आपको लिख कर दिया है, ताकि आप इस वर्ड की वैल्यू को समझे कि हाँ भाई इतनी बार आया है, मीन्स इंपॉर्टेंट है, मेरे से मिस नहीं हो जाए। क्लियर। और देखो यहाँ द साउंड मेड बाय फ्रॉग्स, मैंने अवतार बुक में, ये देखो लास्ट में यहाँ पर टेबल ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म्स दिए हैं, ठीक है। आप देखेंगे पेज नंबर 449, इसमें जो एनिमल्स हैं, फिर उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल, यंग, रिलेटिव एडजेक्टिव, होम को क्या बोलेंगे, और साउंड घर और इनके यंग को रिलेटेड इसी MTS में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ देखो साउंड का पूछा है, फ्रॉग का, तो ये क्या है, क्रोक, ठीक है। और इससे पहले ये टैडपोल आया है ना, GD 2022, टैडपोल इसमें भी आया है, टैडपोल इसमें भी आएगा, मैं दिखाऊंगी। अब फ्रॉग जो है उनकी कॉलोनी, आपस में जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, आर्मी या कॉलोनी, राइट। तो पूरी इस तरह से टेबल बना के दिए ये मेरे बच्चे, ये देखो। और यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए, डायरेक्ट आप ये देखेंगे पेज नंबर 449, 450, 451, 452, 453, ठीक है, इसमें पूरे दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। अब देखो समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहां देखो इन मतलब इन प्रीफिक्स जनरली किसके लिए आता है, नॉट या विदाउट के लिए।
किसके लिए आता है? नॉट या विदाउट। ठीक है, तो यहाँ देखो इन मतलब नॉट, डिस मतलब आउट, पेंस मतलब हैंग या वे, यानी जिसका वजन इतना ज्यादा है कि उसको आउट नहीं किया जा सके, मतलब वो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, मैंडेटरी है, दैट इज इंडिस्पेंसिबल। अब ये बुक में एंट्री नंबर 6096 है, पेज नंबर 259 पे मिलेगा, और ये सारे डेफिनेशन देखो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अलग अलग तरह से आया हुआ एग्जाम में, कई बार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आया है, कई बार एब्सोल्युटली नेसेसरी है, और या अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग है। ये सीजीएल मेंस 2019 में आया है, एब्सोल्युटली नेसेसरी। एसबीआई पीओ 1991, यानी बैंक के भी सारे एग्जाम्स को मैंने कवर किया है, और ये 1991, आप खुद देख सकते हो 32 साल 32 इयर्स बैक के क्वेश्चंस है ये। बैंक पीओ दिल्ली, ये देखो 1991, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ करके दिया, आपको सिर्फ पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हु नो परमा नोमेड, ठीक है, ये सारे वर्ड साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया इनका मतलब क्या होता है, नॉट, और ऑडी मतलब सुनना, यानी जिसको सुना नहीं जा सके, दैट इज इनऑडिबल। अभी अभी हमने देखा था इंडिस्पेंसिबल में, वही है इन मतलब नॉट, ऑडी मतलब हियर। अब ये देखो ये स्टैनो में 1991 में, एमटीएस में 2010, सीजीएल प्री, सारे एग्जाम्स को कवर किया है, फेज 9 सारे एग्जाम को कवर किया है। अभी जो टेबल की बात की थी, ये देखो साउंड ऑफ ऑवल्स, ठीक है, तो ऑवल में यहाँ पर साउंड क्या हो जाएगा, हूट, और ये पहले से ही सीजीएल प्री 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और वही वर्ड यहाँ पर दोबारा पूछा है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो अब ये देखो ये मेरी बुक में 453 नंबर पेज पे है। तो बच्चे, अवतार से बाहर कुछ नहीं है, अवतार सबका बाप है, और आपके लिए मैंने इतने सालों का जो मेरा एफर्ट, इतना जो मेरा नॉलेज जो मैंने पढ़ा है, वो सब कुछ मैंने आपको परोस के अवतार में दे दिया है, और इसलिए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको, और आप वोकैब में कॉन्फिडेंस फील कर सको, क्योंकि रट के याद नहीं हो सकते। जो मेथड मैंने इसमें यूज किया है, प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, वो एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, एक एक वर्ड को तोड़कर, एक एक वर्ड को ब्रेक कर करके दिया है, ताकि बच्चा उसको इजी वे में याद कर सके। एक वर्ड पढ़े तो उससे 10 वर्ड याद कर सके, क्योंकि ऐसे 10,000 वर्ड्स को रटना पॉसिबल ही नहीं है, और एग्जाम के लिए हमें 10,000 वर्ड्स पढ़ने ही पड़ेंगे। क्लियर? तो ये ऐसी पूरी दुनिया में कोई किताब नहीं है कि जिसमें इतने 10,000 वर्ड्स को इस तरह से ब्रेक करके दिया हो। ये मेरी मेहनत है, इतने सालों की मेहनत है। ठीक है, यहाँ देखो फ्रॉग में अभी पहले उसने साउंड पूछा था, और अभी क्या बोल दिया, यंग ऑफ फ्रॉग, तो यंग ऑफ फ्रॉग क्या हो गया, टैडपोल। तो ये जो टेबल है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखो एनोनिमस, बियरिंग नो नेम, तो एन मतलब क्या होता है, विदाउट, ओनिम मतलब नेम, ओनिम नेम या वर्ड होता है। ठीक है, तो बिना नाम का क्या हो जाएगा, एनोनिमस। अब यहाँ देखो एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, एक्सट्रीम फिजिकल मेंटल सफरिंग क्या है, एग्नी, और यही सेम डेफिनेशन देखो यहाँ दी हुई है मैंने, और ये पूछा जा चुका है किसमें, सीपीओ 2020 में, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, सेम लाइन एकदम मैच हो रही है बच्चे। क्लियर है? और ये जितने भी एग्जाम में इसके सिनोनिम, एंटोनिम जो भी दिए वो सारे मैंने इसमें दिए हुए हैं। आईबीपीएस मेंस 2017, बैंक के भी सारे एग्जाम्स को कवर किया है। अब देखो एक्सिलरेट, अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। अब ये 2 बार बच्चे, अब यहां देखो 2 बार ये स्पेलिंग में आया हुआ है, CHSL 2017 में आया है, फिर MTS 2019 में आया, 2 बार ये आ चुका है स्पेलिंग में। और अगर आप इसको रूट वर्ड से करते ना तो स्पेलिंग बहुत इजी थी। ये देखो एक्स किसके लिए आता है, आउट, और हिलर HILER, हिलर मतलब क्या होता है, चीयरफुल, और ATE क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स आउट, हिलर चीयरफुल प्लस AT क्या बन गया, एक्सिलरेट। अब नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, तो 2 बार ये पहले किस में आया, स्पेलिंग में आया, और इस बार कहाँ आ गया, 1 वर्ड में आ गया। तो जो 1 वर्ड में आया वो आगे स्पेलिंग में आ सकता है, जो स्पेलिंग में आया 1 वर्ड में आ सकता है, जो सिनोनिम में आया एंटोनिम में आ सकता है, एंटोनिम में आया 1 वर्ड में आ सकता है। मैंने आपको सारे एग्जाम्स को कवर करके दे दिया, तो इससे बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
यहाँ देखो एनिग्मेटिक, ये भी कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। अब जो छोड़ कर जा रहा है, लीव कर रहा है, आउट जा रहा है, आउट, ठीक है, तो ई यहां पर क्या हो गया, ई आई एक्स किसके लिए आता है, आउट के लिए। माइग्रा मतलब मूव, मतलब बाहर मूव कर जाना, राइट। क्रेडुलस, ये वर्ड भी देखो अपने आप में कितनी बार एग्जाम में, यूडीसी में, एसएससी टीए, आईटीओ, सीपीओ, सब में ये आईटी सॉरी सीपीओ सब में ये वर्ड आया हुआ है। पहले एलडीसी में भी ये वर्ड आया हुआ है। फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है, तो फियर ऑफ हाइट्स, एक्रो, एक्रो मतलब हाइट होता है, ठीक है। अभी हम एलिस के साथ कहीं बाहर गए थे तब मैंने देखा था एक्रोबैट, मैंने एलिस को समझाया कि दो पिलर के, दो ऐसे क्या बोलते हैं, दो पिलर से होते हैं, उनके बीच में रस्सी लगा के और उस पे वो करतब दिखा रहे थे, नट बाजीगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्रोबैट, एक्रोबैट। तो एक्रो मतलब क्या है, हाइट, की हाइट पे वो कलाबाजी कर रहे हैं, राइट। बैट माने टू वॉक, तो एक्रो किसके लिए आता है, हाइट के लिए, क्लियर। तो हाइट से जो एबनॉर्मल फियर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। यहाँ देखो आर्बिट्रेटर, ये भी पहले भी ये वर्ड पूछा जा चुका है, ठीक है। जितने भी वर्ड्स पहले पूछे जा चुके हैं उनको बहुत डिटेल से, इमेजेस जहां जरूरत पड़ी है, जहां जरूरत है उसको समझाने के लिए, बच्चे के दिमाग में पूरी तरह उसको सेट करने के लिए, तो वहां मैंने इमेजेस को भी यूज किया है। ये देखो ट्रेस पास के लिए इमेज भी ली है, ठीक है। कॉन्वेंट हो गया, ऑर्फन हो गया, ठीक है, इजी, टफ, हर तरह के वर्ड्स को इसमें यूज किया है। फॉरेंसिक है तो फॉरेंसिक का पूरा ऑरिजिन भी बताया है, ठीक है, जहां ऑरिजिन है वहां ऑरिजिन भी बताया है, ठीक है। अब जैसे पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो को ऑरिजिन भी बताया है, क्योंकि पहले तो पेजेस नहीं होते ना, फोली मतलब लीव्स, लीव्स पे लिखते, पत्तों पे लिखते थे, वहां से पोर्टफोलियो बनाया। फिर पोर्टफोलियो में, डोसियाए में, प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, ये वोकैबुलरी पॉइंट भी लिख कर दिया है, ठीक है। अब ये एम्बिवर्ट, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, इनके डिफरेंस को भी बहुत डिटेल से बताया, बहुत डिटेल से एक एक चीजें बताई है इसमें, आप देखोगे। अब ये वर्सेटाइल वर्ड है, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, सब लिख कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। अब ये एथिस्ट स्पेलिंग, जहां स्पेलिंग है वहां ये बी भी लगाइए ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ ये स्पेलिंग का क्वेश्चन था। ये एलिफेंट है, एलिफेंट का ग्रुप को क्या बोलते हैं, साउंड को क्या, साउंड का क्वेश्चन पूछा था, ये देखो ट्रम्पेट, ठीक है। ये पहले नहीं आया लेकिन मैंने अपनी बुक में इसको पहले ही इंक्लूड किया था, बुक में पहले से इंक्लूड था ये, ठीक है। यहाँ देखो एनोमली, जितने भी वर्ड, शीत है तो शीत इतनी बार आ चुका है, जीडी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, तो उसको आपके दिमाग में अच्छे से सेट करने के लिए इमेज भी दी है ना। तो जहां इमेज की जरूरत है वहां इमेज दी है। जहां ऑरिजिन, ऑडिसी, अब देखो ये ऑडिसी वर्ड है ना बच्चे, ये पहले नहीं आया, पहले नहीं आया ये एग्जाम में, पहली बार आया है, लेकिन अपनी बुक में है। और इसका ओरिजिन भी इतना इंटरेस्टिंग है कि जो ओडेसिस था वो इथिका का राजा था, जो वो ट्रोजन वॉर की वो खत्म करके जब वो वापस आया था, 10 साल की यात्रा करके आया था, तो वहीं से इसके नाम से क्या कर दिया, ओडेसी शब्द को क्या यूज करने लगे, लॉन्ग और जो बहुत ही एडवेंचरस या जो ट्रिप होती है उसके लिए क्या यूज करने लगे, ओडेसिस, और उसके ग्रीक पोइम दे दी क्या, ओडेसिया, क्लियर। तो इस तरह से जहां इतना इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि अब मुझे रटना पड़ेगा, रटने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया पूरी तरीके से, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का क्या होता है, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है ना, जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं। अब बच्चा कई बार मोर्चुरी और क्रीमेटोरियम में कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन रूट वर्ड इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। कैसे, देखो मोर्ट का मतलब होता है डेड, ठीक है, और क्रीमेट का मतलब होता है टू बर्न। अगर आप ये रूट देखोगे तो हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो गया। तो डेड बॉडी को रखने की जगह मोर्चरी है, मुर्दाघर, और जलाने की जगह क्रीमेटोरियम है। तो रूट वर्ड इतना साइंटिफिक मेथड है कि इससे कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता कि ये वर्ड आएगा यही है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको अगर रूट आता होगा तो 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना इतना इजी हो जाएगा कि आप सोचोगे चुटकी बजा के आंसर आ गया, है ना। इन्फ्लामेबल, फैटिसाइड, जैसे पहले नहीं आया ये वर्ड,
फिटस, फिटस से बना है, किलिंग ऑफ अनबॉर्न बेबी है, फिटस को फैटिसाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज वर्ड्स हैं, जैसे प्रोस्क्राइब है, सिर्फ ई और ओ का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन मीनिंग टोटली चेंज है। प्रेस्क्राइब जैसे कि डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, और प्रोस्क्राइब किसी चीज को रोकने के लिए आता है। तो ये भी बहुत अच्छे से पेज नंबर, एंट्री नंबर विद प्रूफ, अरे बच्चे जो बोल रहे थे ना, सुन लेना, विद प्रूफ दिया है। और ये सारी जो मैं ये पीडीएफ दिखा रही हूँ ना आपको, ये सारी स्लाइड्स, ये सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और आपके पास में अगर अवतार है, ठीक है, तो मैच कर लेना बच्चे, एक एक एंट्री मैच कर लेना, ठीक है। ये देखो इग्लू, हर वर्ड की ये क्वेश्चन है, और ये मेरे बुक में 2911 और 127 ये एंट्री नंबर है, पूरा डिटेल से एक एक चीज दी है। एरेना है तो इसकी भी इमेज दी है, जहां जरूरत है इमेज की इमेज मिलेगी, ऑरिजन है वहां ऑरिजन, मिथोलॉजी सब कुछ, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, ट्रैंक्विल, ये आ गया अभी बी का क्वेश्चन है ना। और ये हाइव और एपियरी अपने आप में देखो, ये हाइव तो 1-2 बार आया है, और एपियरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार एग्जाम में यह आ चुका है। तो अपने आप में ही पता चल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब बच्चा देखता है कि इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, तो उसके दिमाग में भी एक मैसेज आता है कि भाई इतनी बार पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है ना। ये देखो वर्च्यू, जितने भी वर्ड्स, ये सारे मीजोजेनिस्ट, ये एंट्री नंबर और ये पेज नंबर, और ये ग्रीन से लिखे हुए ये वो शो कर रहे हैं कि इन एग्जाम में। ये देखो SSC SI 1991, और अब क्या चल रहा है मेरे बच्चे 2023, 32 साल पहले की भी एंट्री मिलेगी इसमें। इतना रिसर्च कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। ये देखो टेम्पेस्ट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद प्रूफ। जो प्रूफ मांग रहे थे उनको मैं बता दूं, ये प्रूफ ले लेना भाई। हैंगर है तो HANGAR और GER दोनों का साउंड सेम है, होमोफोन हो गए। AR कौन सा है, जहां पर एयरक्राफ्ट को रखते हैं, ऐसा एनक्लोज एरिया जहां एयरक्राफ्ट को रखते हैं। और हैंगर जो कपड़े हम घर पे लटकाते हैं जिसके ऊपर, वो हैंगर है, वो ER वाला है। तो कंफ्यूज वर्ड्स भी दिए हैं, वोकैबुलरी पॉइंट भी दिए हैं, ग्रामर पॉइंट भी दिए हैं, ऑरिजन, मिथोलॉजी सब कुछ इसमें दिया है मैंने। और बहुत रिसर्च से मैंने ये बनाई है, बहुत रिसर्च। एक बार अगर आप इस बुक को उठा के देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैम ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इसको बनाने में। यहाँ देखो एंट है, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी बाइक, मेल ड्रोन होता है, गाइनी क्वीन है, यंग को एंटलिंग बोलते हैं, और होम को हिल बोलते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ लिख कर दी है। अब इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है। अब देखो पहले नहीं आया ना कभी कॉलोनी, लेकिन इस बार आ गया है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के अलावा भी बहुत सारी एंट्री है। अब ये देखो एंड का ये जो वर्ड है कॉलोनी, अभी नहीं आया ना, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो पहले नहीं आया, लेकिन इस बार आ गया, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आए हैं और जो आ सकते हैं, सारी एंट्रीज मिलेगी आपको पेज नंबर 452, ठीक है ना बच्चे। ये सारी एंट्री, अब जैसे साइड है, फोबिया है, मैनिया है, इनसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो मैंने थोड़े बहुत तो स्टार्टिंग में दिया, और बाकी लास्ट में ना इनकी बहुत डिटेल में, ये देखो एक लिस्ट बना के दी है इस तरीके से शॉर्ट में, समझ रहे हो। तो सब कुछ दे दिया है बच्चे, सब कुछ करके दे दिया है मैंने आपको। और ये जो प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स, ये जो मेथड है वो कैब याद करने का, ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। इस मेथड से आप 10,000 वर्ड्स याद कर रहे हो, इस बुक को पढ़ लेना, 10,000 वर्ड याद हो जाएंगे। और आपको ये 2 लाख वर्ड की समझ देता है, ठीक है, एक बेस बना देता है कि आप 2 लाख वर्ड को समझ सकते हो। क्लियर। तो इससे बेस्ट मेथड नहीं है। और मैं ये आपको दावे से बोल सकती हूँ कि इस लेवल पे रिसर्च बुक नहीं है, और है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम जो रिसर्च आपने दिया है, इस तरह से ब्रेक करके एक एक वर्ड को दिया है, ये वहां मिल रहा है, और वहां इस तरह से इतने प्रीवियस ईयर में जो आपने बताए हैं 25 साल के, 20 साल के, वो सारे वहां है, नहीं हो सकते। ये मेरी खुद की मेहनत है, ठीक है, ये मेरी मेहनत है बच्चे,
सैम्पल पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ, नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत ही अच्छा कंटेंट लगातार दे रहे हैं। अगर आप पहले नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना मेरे भाई, ठीक है। ये वर्ड्स की बात करें तो लैपिडरी क्या होता है, जो रिलेटेड होता है कटिंग स्टोन से, पॉलिशिंग से रिलेटेड होता है लैपिडरी, ठीक है। गैम्बिट होता है कि किसी कन्वर्सेशन को जस्ट स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कोई रिमार्क देना, वो गैम्बिट हो गया। ऑडियल जो है वो बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए यूज होता है। एल्केमी, एल्केमी पता नहीं इस बुक में कैसे रह गया, मैंने स्टोरी कई बार बच्चों को सुनाई है एल्केमी की। जैसे पहले जो एक प्रोसेस होता है जिसमें होता था मिडिवल टाइम में, जिसमें दूसरे जो भी मेटल्स होते थे उनको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो बच्चे ये 4 वर्ड थे, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अवतार, अवतार आपके सैंपल आप देख लेना, और अवतार से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये पहला पेपर है, आगे CHSL की भी आंसर की आएगी तब भी मैं मैच कराऊंगी, और आगे जो भी एग्जाम आएंगे सारे क्वेश्चन जिस तरह प्रूफ के साथ मैच कराएं ऐसे ही मैच करेंगे। थैंक यू।